जय श्री राम भक्तों, आशा है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा क्योंकि भारत के ज्ञान को पुनर्जीवित करने में आप सबकी सहायता लगेगी। भक्तों, पूरा वीडियो देखना, आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलिए आज का ज्ञान को सुनते और समझते हैं। यावत् स्वस्थमिदं देहम यावन् मृत्युश्च दूरतः तावत् आत्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किम करिष्यति। ये श्लोक मनुष्य को वर्तमान क्षण के महत्व को समझने की प्रेरणा देता है। श्लोक की शुरुआत एक स्पष्ट चेतावनी के साथ होती है, यावत् स्वस्थमिदं देहम, अर्थात जब तक ये शरीर देहम स्वस्थ है, कार्य करने में सक्षम है और ऊर्जा से भरा हुआ है, तभी हमें अपने कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए। मनुष्य अक्सर स्वास्थ्य को स्थायी मानकर आलस्य में समय व्यतीत कर देता है। यह श्लोक बताता है कि शारीरिक स्वास्थ्य एक अनमोल लेकिन अस्थायी पूंजी है जिसका उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। श्लोक का दूसरा भाग एक और अटल सत्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है, यावन् मृत्युश्च दूरतः, अर्थात जब तक मृत्यु हमसे दूर है। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वह कितनी दूर है। मनुष्य अक्सर ये मानकर चलता है कि उसके पास बहुत समय है और इसलिए वह आत्मिक और नैतिक सुधार के कार्यों को कल पर टालता रहता है। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि जीवन एक निश्चित समय सीमा के साथ आता है और इस समय का उपयोग हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति में करना चाहिए। इन दोनों शर्तों को समझते हुए, यानी जब तक शरीर स्वस्थ है और मृत्यु दूर है, हमें क्या करना चाहिए। श्लोक कहता है तावत् आत्महितं कुर्यात्, अर्थात तब तक तावत् हमें आत्मकल्याण के आत्महितम के कार्य करने चाहिए। कुर्यात्, यहां आत्महित का अर्थ केवल भौतिक लाभ नहीं है, बल्कि वे सभी नैतिक, आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कर्म हैं जो आत्मा को वास्तविक शांति, संतोष और मुक्ति की ओर ले जाते हैं। इसमें धर्म का पालन करना, ज्ञान अर्जित करना और अच्छे कर्म करना शामिल है। श्लोक का अंतिम भाग एक तीखा सवाल पूछता है जो आलस्य करने वालों को झकझोर देता है। प्राणान्ते किम करिष्यति, अर्थात प्राणों के अंत पर क्या करोगे। जब व्यक्ति अंतिम शैया पर होता है, शरीर जवाब दे चुका होता है और मृत्यु सिर पर होती है, तब व्यक्ति के पास आत्मकल्याण के लिए समय, शक्ति या अवसर नहीं बचता। उस समय का पश्चाताप और किया जाने वाला प्रयास व्यर्थ हो जाता है। निष्कर्षतः ये श्लोक मनुष्य को जागृत, अलर्ट और कर्मशील होने की प्रेरणा देता है। ये संदेश देता है कि हमें अपने जीवन को स्थगित नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य, समय और जीवन ये तीनों ही अस्थिर हैं, इसलिए हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य आत्म कल्याण को तुरंत शुरू करना चाहिए, इससे पहले कि ये अनमोल अवसर हाथ से निकल जाएं और हमें केवल पश्चाताप ही बचे। ये श्लोक कर्म योग और समय के सदुपयोग का एक शक्तिशाली सिद्धांत है